नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 9 अक्टूबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। सुक्खू सरकार का कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, वेतन और दिहाड़ी बढ़ाई, पंचायत प्रधान का भी बड़ा मानदेय। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने 21,115 मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की है। 877 SMC CNB का मानदेय 15,509 रुपए से बढ़ाकर 16,009 रुपए कर दिया गया है। 833 SMC लेक्चरर और DP के मानदेय को 500 रुपए बढ़ाकर 19,378 रुपए कर दिया गया है। 491 SMC TT का मानदेय 500 रुपए बढ़ाकर 19,378 रुपए किया गया है। 62 SMC JPT का मानदेय 500 रुपए बढ़ाकर 13,762 रुपए किया गया है। 31 वाटर कैरियर का मानदेय 500 रुपए बढ़ाकर 5,500 रुपए किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दिहाड़ीदारों एवं पार्ट टाइम वर्कर की दिहाड़ी 25 रुपए बढ़ाकर 425 रुपए की है। सिलाई अध्यापकों का मानदेय 500 रुपए, 1399 पंचायत चौकीदारों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी कर 8,500 रुपए, 970 राष्ट्र चौकीदारों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी कर 6,300 रुपए, 3,304 नंबरदारों के मानदेय में 300 रुपए की वृद्धि कर 4,500 रुपए किया गया है। हिमाचल सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा शहरी निकाय के प्रतिनिधियों को मिलने वाले मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। जिला परिषद अध्यक्ष का मानदेय 1,000 रुपए बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया है। उपाध्यक्ष के मानदेय में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब 19,000 उपाध्यक्ष को मिलेगा। जिला परिषद के सदस्यों के मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि के बाद 8,300 रुपए किया गया है। पंचायत समिति अध्यक्ष के मानदेय में 600 रुपए की वृद्धि के साथ इसे 12,000 रुपए, उपाध्यक्ष पंचायत समिति के मानदेय में 600 रुपए बढ़ाकर 9,000 रुपए, सदस्य पंचायत समिति के मानदेय में 300 रुपए वृद्धि कर 7,500 रुपए किया गया है। ग्राम पंचायत प्रधान के मानदेय में 300 रुपए की वृद्धि के साथ 7,500 रुपए, उप प्रधान के मानदेय में 300 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 5,100 रुपए, ग्राम पंचायत सदस्य के मानदेय में 600 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 2,100 रुपए किया गया है। वहीं नगर निगम की मेयर के मानदेय में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 25,000 रुपए, डिप्टी मेयर के मानदेय में 1,000 रुपए बढ़ोतरी कर 19,000 रुपए, पार्षद के मानदेय में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी कर 9,400 रुपए किया गया है। नगर परिषद अध्यक्ष के मानदेय में 600 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। उपाध्यक्ष के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पार्षदों के मानदेय में 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नगर पंचायत प्रधान के मानदेय में 600 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नगर पंचायत उप प्रधान के मानदेय में 400 रुपए की बढ़ोतरी की गई और नगर पंचायत सदस्य के मानदेय में 300 रुपए की बढ़ोतरी कर 4,500 रुपए किया गया है। राज्य सरकार ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर के मानदेय में 300 रुपए, आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर 12,750 रुपए और IT अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि की है। हिमाचल में आंदोलन पर उतरेंगे HRDC पेंशनर, 15 अक्टूबर को शिमला में होगी रैली। समय पर पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ न मिलने से नाराज HRDC पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने निगम प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 15 अक्टूबर को प्रदेश भर से पेंशनर शिमला में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में पेंशनर के परिवार के सदस्य भी भाग लेंगे। HRDC पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हो रहे इस प्रदर्शन में निगम में पेंशनरों की सभी यूनियनें भाग लेंगी। इस दिन पेंशनर्स अपने आंदोलन की आगामी रूपरेखा भी तैयार करेंगे। शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सचिव राजेंद्र ठाकुर ने इसकी जानकारी दी है। जल्द पूरा करे यूटिलिटी डक्ट परियोजना का निर्माण कार्य, CM ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में 145 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जा रही यूटिलिटी डक्ट के निर्माण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने लोकमान अधिकारियों को छोटा शिमला से बेली पार्क तक निर्मित की जा रही 7 किलोमीटर लंबी डक्ट का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि छोटा शिमला से ओक ओवर तक इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस कार्य को आगामी 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने सड़क की टारिंग और स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्य भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में विधवा और निराश्रितों को करनामूलक नौकरी में मिलेगी प्राथमिकता, सरकार ने संशोधित की नीति।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने कार्यान्वयन आश्रितों को लेकर संशोधित नीति जारी की है। इसमें सहानुभूति या कार्यान्वयन आधार पर सरकारी नौकरी देने के नियमों में बदलाव किए गए हैं। नई नीति के तहत अब कार्यान्वयन आधार पर नौकरी पाने के लिए परिवार की कुल वार्षिक आय सीमा को संशोधित करते हुए अब इसे 3 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही पर कैपिटा आय की बाध्यता को 31 दिसंबर 2025 तक के लिए हटा दिया गया है। इस निर्णय से उन परिवारों को राहत मिलेगी जो मामूली अंतर से पिछली आय सीमा के चलते पात्र नहीं माने जाते थे। सरकार ने इस नीति में विशेष रूप से विधवाओं और अनाथ बच्चों को प्राथमिकता दी है, बशर्ते कि उनकी आयु मृतक कर्मचारी की मृत्यु के समय 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के संजय कुमार और एनसी संतोष मामलों में दिए गए निर्णय के अनुसार अब पात्रता का मूल्यांकन आवेदन या मृत्यु की तिथि की बजाय उस दिन से किया जाएगा जिस दिन आवेदन पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा यदि किसी विभाग में 5% के आरक्षित कार्यान्वयन कोटे के अंतर्गत तत्काल कोई पद रिक्त नहीं है तो ऐसे मामलों में भी सरकार ने एक बार के लिए छूट दे दी है, जो कि 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो केस पहले रिजेक्ट में हो चुके हैं उनको दोबारा से कंसीडर नहीं किया जाएगा। सरकार ने इसमें स्पष्ट कर दिया कि जो पहले केस रिजेक्ट हो चुके हैं उनको इसमें दोबारा से नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही कार्यान्वयन संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा है कि सरकार ने आय सीमा तो बढ़ाई और इस आय सीमा को फ्लैट 3 लाख रुपए भी किया गया है, परंतु ये नोटिफिकेशन सिर्फ 31/12/2025 तक वैध है, जबकि संगठन ने मांग रखी थी कि आय सीमा को हमेशा के लिए फ्लैट किया जाए। हिमाचल में 6 तहसीलदार बने एचएस तैनाती संबंधी आदेश होंगे जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 6 तहसीलदारों को एचएस के पद पर पदोन्नति दी है। पदोन्नत होकर एचएस बनने वाले तहसीलदारों में अजय कुमार सिंह, विवेक कुमार नेगी, राजेश कुमार, जगदीश चंद, चेतन चौहान और संजीत शर्मा शामिल है। कार्मिक विभाग की तरफ से इस आशय संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन अधिकारियों को तैनाती देने संबंधी आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। बिलासपुर हादसा शिकायतों के बावजूद लोकमान विभाग ने क्यों नहीं लिया एक्शन, जयराम ठाकुर है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को वर्टी, भल्लू व हादसा स्थल का दौरा किया और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर तैनात कर्मियों से स्थिति की जानकारी ली तथा सिविल अस्पताल वर्टी में मृतकों के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। बाद में वे कई मृतकों के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने पहले भी इस स्थान के खतरनाक होने की शिकायतें लोकमान विभाग को दी थी, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर समय रहते कार्रवाई की होती तो ये दर्दनाक हादसा टल सकता था। उन्होंने मांग की कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए और ऐसे सभी खतरनाक स्थलों को तत्काल दुरुस्त किया जाए। वेदर अपडेट। हिमाचल में 2 दिन खराब रहेगा मौसम, 11 अक्टूबर से साफ रहेगा मौसम। हिमाचल में झमाझम बारिश और बर्फबारी की वजह से कई इलाके शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। राज्य के जनजातीय और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का क्रम बुधवार को भी जारी रहा। बर्फबारी के कारण लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी से पार्श्व चादर में लिपट गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आगामी 2 दिन तक कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी, लेकिन रात की बात है कि 11 से 14 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है।